ये देखिए, नगीना के नायक की कर लेते हैं। आखिर नगीना का नायक कौन? यूपी की फाइट में मुस्लिम वोट के साथ साथ दलित वोट की फाइट भी शुरू हो गई है और ऐसे में नगीना का जिक्र जरूरी हो जाता है, जहां पर एक तरफ मायावती की विरासत है, दूसरी ओर चंद्रशेखर की नई सियासत है। दलित वोट की लड़ाई में क्या बीजेपी और समाजवादी पार्टी बाजी मार लेंगे? क्योंकि नगीना सीट पर जबरदस्त असमंजस की स्थिति है और इस वजह से यूपी का चुनावी एपिसेंटर बन चुका है इस बार नगीना। देखिए, नगीना से हमारे संवाददाता प्रशांत देव की आज की ग्राउंड रिपोर्ट। देश में लोकसभा चुनाव नजदीक है और एक बार फिर सत्ता का रास्ता सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला है। उत्तर प्रदेश के सियासत में बिजनौर जिले में 2 संसदीय सीटें पड़ती, जिसमें एक सीट बिजनौर सीट है तो दूसरी सीट है नगीना। करना, मैंने तुम्हें 1000 रुपए के राशन के लिए वोट नहीं डाला था। मैंने तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होकर नौकरी करके अपने माँ बाप का सर फक्र से ऊपर उठाने के लिए वोट डाला था। 12,000 के बदले 2.5 लाख का चूना तुम गुजरात में लगाना, ये यूपी की जनता अपना हक मांगती है। यूपी की नगीना सीट भी हर मायने में दिलचस्प समीकरण दिखाती है। कहने को नगीना सीट अस्तित्व में कुछ साल पहले ही आई, लेकिन यहाँ पर किसी भी एक पार्टी का दबदबा नहीं दिखता। समझने वाली बात यह है कि नगीना एक रिजर्व सीट, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए इसे आरक्षित रखा गया है। परिसीमन के बाद साल 2009 में यह सीट अस्तित्व में आई थी। इससे पहले तक बिजनौर लोकसभा सीट के अंदर ही नगीना शामिल थी। वैसे तो नगीना की लड़ाई काफी दिलचस्प है, लेकिन चंद्रशेखर की एंट्री से यह सीट सुर्खियों में आ गई, क्योंकि भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण को जब सपा बसपा कांग्रेस किसी ने टिकट नहीं दिया तो निकल गए अकेले मैदान में। चंद्रशेखर को भी यकीन है कि इस बार जीत उनकी ही होगी। नतीजा क्या निकलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इलाके में माहौल टाइट है। मैं चंद्रशेखर आजाद पिछले 11 साल से लगातार भारत की जनता के लिए मेहनत कर रहा हूँ। जब भी किसी हक वंचित समाज के व्यक्ति को, कमजोर व्यक्ति को, महिलाओं पे कहीं भी कोई शोषण होता, किसान हो, नौजवान हो, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, अगड़े भी हों, जिसको भी मेरी जरूरत होती है उसके बुलाए वगैरह में वहाँ चला जाता हूँ उनकी मदद करने के लिए। अब तक हम सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे थे तो हमें महसूस हुआ कि सदन में उस तरह से आवाज़ नहीं उठाई जा रही जिस तरह सदन में आवाज़ उठानी चाहिए। तो हम यहाँ जनता के बीच आए, 1.5 साल से हम लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं। इस क्षेत्र में बहुत सारी समस्या है। जो सबसे बड़ी समस्या है वो है रोजगार की। यहाँ रोजगार के पर्याप्त साधन नहीं है, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से ये सीट झटकते हुए अपने नाम कर लिया था। हालांकि इस बार समीकरण बदल गया है और पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मैदान में उतरने वाली बहुजन समाज पार्टी इस बार साथ नहीं, लेकिन इंडिया गठबंधन के नाम पर सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने नगीना सीट से ओम कुमार को टिकट दिया है, सपा ने इस सीट से मनोज कुमार को मैदान में उतारा है, बीएसपी ने सुरेंद्र पाल पर दाव खेला है। इसके अलावा आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर भी चुनावी मैदान में कूद पड़े। विश्व के सबसे 2 बड़े नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद हमारे साथ है और दोनों विश्व के सबसे बड़े नेता हैं। उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद देकर के जनता के बीच में भेजा है। 2 तारीख को मेरा टिकट हुआ और 3 तारीख को सारा गठबंधन तितर बितर हो गया। आज सारे गठबंधन वाले अलग अलग लड़ रहे हैं और हम लोग जनता के बीच में यहाँ के मूल निवासी हैं। यहाँ किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है बिलाई मिल का, जहाँ पे उनकी गन्ना का जो पेमेंट है वो समय पे नहीं होता है। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि मोदी जी ने वादा किया था कि हम किसानों का दुख नहीं करेंगे। आप क्षेत्र के किसानों के पास जाकर देखोगे तो आवारा पशुओं ने उनके खेतों का बुरा हाल कर दिया है। एमएसपी तो बहुत दूर की बात है, उनको वो फसल ही बच जाए बहुत बड़ी बात है। उनका जो काम है वो जनता के सामने है। नगीना अब उत्तर प्रदेश के 17 रिजर्व सीटों में से एक है, क्योंकि ये वो सीट है जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए हमेशा से नाक का सवाल रही। कभी ये सीट बिजनौर का हिस्सा थी, जहां से मायावती ने अपना पहला चुनाव जीता था, लेकिन इस बार भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के युवा अध्यक्ष चंद्रशेखर की एंट्री से नगीना का रण काफी रोचक हो गया। कि जो कॉमन आदमी के मुद्दे हैं उनको लेकर के आप अपनी लोकसभा में फाइट कर रहे हैं। यस, मैं उनको भी लेकर कर रहा हूँ और मैंने फिर कहा यहाँ घर चलाने के लिए, बड़ी जानकर आपको आश्चर्यजनक होगा,
घर चलाने के लिए महिलाओं को पशु पालने पड़ते हैं, और क्योंकि खेती भी सबके नहीं है तो वंचित वर्ग की महिलाओं को तो खेत में जाके, जमींदारों को खेत में जाके घास लेके आना पड़ता, तब अपने पशुओं पाल पाती हैं। जब बारिश आ जाती है तो कई कई दिन पशुओं का चारा भी नहीं आ पाता। इस तरह से छोटे छोटे रोजगार भी नहीं है कि लोग कुटीर उद्योग या कोई सरकार ने ऐसी व्यवस्था की हो कि जिससे कि यहाँ के महिलाओं को रोजगार मिल जाए। और फिर कानून व्यवस्था कितनी अच्छी है इसका आप और मैं बेहतर जानते हैं। इस सरकार ने लोगों को लूटने के अलावा, खसोटने के अलावा, उनको डराने के अलावा, धमकाने के अलावा, उनके जो है उनको मुसीबत में डालने के अलावा किया क्या है। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं मायावती का उनको सपोर्ट है, लेकिन नगीना लोकसभा में अपने सबसे पहले चुनावी सभा में बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने जमकर चंद्रशेखर को कोसा। तो क्या कहा चंद्रशेखर आजाद ने, सुनिए। योगी सरकार तो कहते हैं कि कानून व्यवस्था पे ही उसकी सरकार टिकी हुई है, कानून व्यवस्था से बड़ा संभल के जाना। यहाँ आजकल बुलडोजर से, गोलियों से बात हो रही है। सरकार के लोग भी चलाते हैं और सरकार के नेता भी चलाते हैं, और उस तरह के लोग भी, मैं खुद बैठा हूँ इससे पीड़ित। 4-4 गोली मेरे ऊपर चलाई गई। यही कानून व्यवस्था की बात करने वाली सरकार के लिए बता रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले जान से मारने की धमकी दी गई कि हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ऐसा क्यों, कि आपको इतना टारगेट क्यों किया जा रहा है? आप बताओ, मैं किसी का कोई बुरा करता हूँ कि मैं अपने लोगों की आवाज़ उठाता हूँ, और आवाज़ भी इसलिए उठाता हूँ क्योंकि कोई उनकी तरफ देखना नहीं चाहता है। हालांकि ये सच है कि चंद्रशेखर के लिए नगीना में बीएसपी का वोट कैडर तोड़ना आसान कतई नहीं होगा, लेकिन ये भी सच है कि चंद्रशेखर के चुनावी मैदान में आने से लड़ाई चौतरफा हो गई, यानी बीजेपी, सपा, बसपा और भीम आर्मी। चंद्रशेखर के लिए अस्तित्व की लड़ाई। यही वजह है कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बात बीजेपी की करें तो चौंकाने वाला फैसला करते हुए नरहौट विधानसभा से 3 बार के विधायक को 80 का गणित पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी है। आज पूरे जिले बिजनौर के अंदर में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं होता था। आज 600 बीघे जमीन के अंदर में 300 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया है। ये मुद्दे हैं जनता के। आज कानून का राज है। आज जिले बिजनौर के अंदर में गुंडेगर्दी नहीं होती है, दुकानें नहीं लूटती हैं। ये सारी की सारी देन भारतीय जनता पार्टी की है। इसलिए हमारे पास सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम योगी और मोदी के सेवक हैं। नेताओं की बात एक और इनके भाग्य विधाता जनता की बात एक तरफ। नेता चाहे कितने भी दावे करे, जनता अपने मुद्दों की कसौटी पर परखती है और नेताओं को कड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। इस बार बीजेपी का, ओम कुमार जी का बहुत पक्की, बहुत बढ़िया स्थिति है उनकी। आपकी बार वे ही बनेंगे। मोदी जी की सरकार में अभी नौकरी नहीं ली, अभी पेपर लीक हो जाता है, तो इसमें पेपर देना गया हूँ, भाई लीक हो गया। कैसे लीक हो गया? वो व्यवस्था कहाँ गई तुम्हारे टाइम की? ये व्यवस्था है का स्थानीय मुद्दा जो है मेन, कई बार से सांसद बाहर ही रहे हैं। इस बार लोकल के सांसद होने की वजह से सबसे मेन दुविधा जो है धामपुर में बस अड्डे की है। 2 तरफ से बटावा है यहाँ पर, तो खुला 2 तरफ बटावा है। एक तो हिंदू है जो कंसोलिडेट है बीजेपी पे तकरीबन, और जो मुस्लिम पक्ष है वो चंद्रशेखर रावण को भी जा रहा है कुछ, और मनोज कुमार जी पे भी जा रहा है। यानी कि त्रिकोणीय मुकादमा, प्लेयर मजबूत हो रहा है। ये चंद्रशेखर मजबूत हो रहा है। ये जितना मजबूत होगा उतना ही बेनिफिट ये ओम कुमार जीत जाएंगे। सपा और बसपा भी अपनी पूरी ताकत से मैदान में है, लेकिन दोनों को इस बात का डर जरूर सता रहा है कि कहीं उनके किले में रावण न घुस जाए। शायद यही वजह है कि चंद्रशेखर को बीएसपी ने टिकट नहीं दिया और बहुत कोशिश के बाद भी इंडिया गठबंधन ने भी अपना हिस्सा नहीं बनाया, जिसके पीछे की एक वजह ये भी है कि ये वो सीट है जो 2019 के चुनाव में मोदी लहर के बावजूद ये सीट बीजेपी नहीं जीत पाई थी। नगीना सीट का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। 2008 के परिसीमन के बाद नगीना संसदीय सीट अस्तित्व में आई थी और यहाँ पर पहली बार 2009 में वोट डाले गए। नगीना सीट की खास बात यह है कि तीनों बार अलग अलग दलों को जीत मिली है। 2009 में समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह को जीत मिली थी। यशवीर ने बीएसपी के रामकृष्ण सिंह को हराया था। 2014 के चुनाव में मोदी लहर में बीजेपी को उत्तर प्रदेश समेत कई हिस्सों में जोरदार जीत मिली थी। नगीना सीट पर बीजेपी के यशवंत सिंह ने एसपी के यशवीर सिंह को हराया था। हालांकि 2019 के आम चुनाव में सपा और बसपा ने आपसी गठबंधन कर लिया और बसपा के गिरीश चंद्र ने बीजेपी प्रत्याशी यशवंत सिंह को हरा दिया। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि सपा और बीएसपी के बीच आपसी गठबंधन नहीं। बीजेपी, सपा कांग्रेस गठबंधन और भीम आर्मी, इन तीनों आपस में कड़ा संघर्ष दिखाई दे रहा है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि ये जो सबसे बड़ा वोट बैंक है यहाँ पे मुस्लिम और दलित, जो करीब 60% से ज़्यादा है,
वो किसके साथ है। पूरी तरीके से ये वोट बैंक अगर भीम आर्मी के साथ है तब तो उनका फ़ायदा होना है, अगर वो बढ़ता है तो फ़ायदा किसको पहुंचेगा ये वक्त बताएगा। कैमरामैन नितिन के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, बिजनौर, नगीना लोकसभा। जी हाँ, तो वक्त इसलिए बताएगा नतीजे, क्योंकि जनता का मूड कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता। आखिर तक किसी भी मैच की तरह इसी तरह चुनावी समीकरण बदलते बिगड़ते रहते हैं। तो चलिए नगीना का जातीय समीकरण ही हम आपको सबसे पहले दिखा देते हैं। देखिए किसकी आबादी कितनी है। वोटर्स की बात की जाए तो मुस्लिम वोटरों की तादाद है 70% कुल मिलाकर के। हिंदू वोटर्स 30% हैं। एससी वोटरों की तादाद है 21%। अब आप ये समझ सकते हैं, यानी मुस्लिम वोटर्स की आबादी एक मजबूत निर्णायक भूमिका में है और इनका एक मुश्त वोट अगर किसी भी दल को जाता है तो फिर उसकी हार हो सकती है या जीत हो सकती है। यह एक मुश्त वोट तय करता है। मुस्लिम वोटर यहां पर इतने मजबूत हैं। अब नगीना सीट पर मतदाताओं के लिहाज से जानते हैं कि कितने वोटर्स हैं। कुल मिलाकर के पुरुष महिला मतदाताओं की अगर बात कर ले 8,21,647 पुरुष मतदाता, महिला 7,16,870, कुल वोटर 15,38,579। अब यूपी की जो कुल आरक्षित सीटें हैं, सिर्फ नगीना ही नहीं बल्कि तमाम सीटों पर किस पार्टी का कितना दबदबा रहा है, खासकर आरक्षित सीटों को लेकर के यह समझना भी बड़ा दिलचस्प है। देखिए कुल मिलाकर के आरक्षित सीटें 17। अब 14 में देखिए कैसे मोदी लहर यहां पर देखने को मिला था। 17 की 17 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। बीएसपी, क्योंकि यहां पर माना जाता है कि यहां पर बीएसपी का एक अच्छा खासा वोट बैंक है, लेकिन सीट नहीं निकाल पाई थी। 2019 में देखिए हालांकि यहां पर घाटा हुआ बीजेपी को, 2 सीटों का घाटा हुआ, 15 पर आ गई बीजेपी। यानी 14 के मुकाबले 19 में कमी जरूर आई बीजेपी के प्रदर्शन में, लेकिन बीजेपी की पैठ फिर भी बरकरार रही। अब इसी पैठ को पीडीए के दम पर इस बार बड़ी चुनौती दे रहा है इंडिया गठबंधन। लेकिन इसमें किसको कितनी कामयाबी मिलेगी, एग्जैक्ट नतीजे 4 जून को ही पता चलेंगे। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे।